अब बेकरी जैसे खस्ता और कड़क बिस्किट बनाने के लिए ना ही तो अंडा डालने की ज़रूरत है और ना ही मैदा इस्तेमाल करने की, और मक्खन तो दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही खस्ता एकदम मुंह में घुल जाने वाले बिस्किट आज बनाएंगे बिना ओवन के, बिना अंडे, बिना मैदे या बिना मक्खन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज स्टेप बाय स्टेप बेकरी स्टाइल बिस्किट बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। टेबल स्पून होता है जिससे हम चावल खाते हैं, और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है जो बनास्पति घी होता है या फिर देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। चौथाई चम्मच शामिल की है यहाँ पर कूट के 2 अदद इलायची। अब यहाँ चीनी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 6 टेबल स्पून, यानी कि जिस टेबल स्पून से आपने घी ऐड किया है ना, बस उसी टेबल स्पून से ही आपने घर की नॉर्मल दानेदार चीनी को मिक्सी जार में पीस कर शामिल कर देना है। याद रहे मैंने गिन के चीज़ें इसलिए बताई हैं ताकि कोई भी चीज़ का रेशो ऊपर नीचे ना हो, और ये खस्ता से बिस्किट आप भी ऐसे ही बना के तैयार करें। तब सभी चीज़ों को एक बार ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ आपने परेशान नहीं होना कि मिक्सिंग थोड़ी सी हार्ड है या लिक्विड नहीं है। बस कम चीज़ों के साथ ही, यानी कि घर में मौजूद चीज़ों के साथ आज आपको बिस्किट बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने इसके अंदर शामिल की है 2 टेबल स्पून सूजी। घर में मौजूद जो भी सूजी हो, बारीक या मोटी, आप शामिल कर दें। अब यहाँ सिर्फ 1 कप लिया है घर में नॉर्मल रेगुलर जो आटा मौजूद होता है ना, वो ये चपाती बनाने वाला नॉर्मल आटा है जनाब, मैदा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप शामिल किया है। और अब लूँगी आधा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। याद रहे सोडा ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर ही शामिल करना है। और 1/4 चम्मच खुशबू के लिए ऐड करेंगे वनीला एसेंस। तो अब हाथों की मदद से सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस जैसे रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपने अच्छे से ऑयल की मिक्सिंग तमाम चीज़ों में कर देनी है। एक बार ये अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद जो बचा हुआ आधा कप आटा था वो भी शामिल कर दें और फिर से इसे मिक्स करना शुरू करें। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 2 टेबल स्पून ही घी ऐड किया था। तो अब यहाँ पर देखें 1 कप आटा कंप्लीट शामिल करने के बाद हम यहाँ पर रेशो चेक कर लेंगे कि क्या इसकी गुंदाई हो रही है या ये थोड़ा सा सूखा सूखा सा है। अगर तो घी या ऑयल बहुत अच्छा डेंस होगा तो ये इसमें भी गुंद सकता है, लेकिन आपने बहुत सूखा सा नहीं रखना वरना इसके बिस्किट्स फॉर्म नहीं होंगे। और यहाँ पर फिर ज़रूरत पड़े तो मेरी तरह आपने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का दोबारा सा एडिशन कर देना है और फिर एक बार इसे बहुत अच्छे तरीके से गूंद लें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े का डो बनके तैयार हो चुका है। और कंसिस्टेंसी कैसी है वो भी आपको यहाँ दिखा दूँ, एकदम सॉफ्ट है। तो यहाँ देखें बहुत अच्छे से हमने सेट किया है। अब 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देते हैं जब तक बेकिंग ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ जो भी बेकिंग ट्रे आपने लेनी है उसको अच्छे से ऑयल से पहले ग्रीस कर लें और साथ ही वही रेगुलर आटा इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क लें और इस तरीके से सब तरफ फैला दें। इससे क्या होता है कि बेकिंग ट्रे के ऊपर बिस्किट या जो भी चीज़ ऐड करते हैं वो चिपकती नहीं। बस ये समझे एक जुगाड़ है बटर पेपर का ही। तो चाहें तो बटर पेपर भी रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है कि हम इस तरीके से ट्रे को अच्छा सा सेट कर लेते हैं बेकिंग के लिए। तो जनाब रेसिपी देखते देखते आप यहाँ तक आ गए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को लाजमी शेयर करें। तो यहाँ पर देखें आटा अच्छी तरीके से अब सेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक बार बेलन से बेल कर फिर इसकी छोटी छोटी बॉल्स में कटिंग नहीं करूँगी, बल्कि छोटे छोटे पेड़े बना के एक बार ही अंदाज़न बिस्किट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ देखें छोटी सी बॉल लेके हाथों में पहले अच्छे से घुमा लें ताकि इसमें क्रैक्स ना पड़ें, और बस हाथों की मदद से ऐसे ही हल्का सा चपटा करेंगे ना तो बिस्किट बनके तैयार खुद ही अपने आप हो जाएगा। अब डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ आप देखें छुरी की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर लाइंस क्रिएट कर लें। बिस्किट का डो बहुत ही सॉफ्ट है तो ये ईजीली आराम से बन जाएंगी। तो यहाँ देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टर्किश स्टाइल बिस्किट बनके तैयार हैं। और अब 1 बाय 1 तमाम बिस्किट को इसी तरीके से बनाते हुए बेकिंग ट्रे में अरेंज करते जाएं, क्योंकि अब बारी है इसकी बेकिंग की। तो यहाँ देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे बिस्किट्स इसी तरीके से क्रिएट कर लिए हैं। तो बिना ओवन के बनाने जा रहे हैं तो एक पतीली को आपने 10 मिनट पहले धीमी आंच पे प्री हीट कर लेना है
और बेकिंग ट्रे उसके अंदर रख के अच्छे तरीके से सेट कर दें, कवर कर दें और मीडियम लो हीट के ऊपर आपने इसको एग्जैक्टली 30 मिनट तक बेक करना है। तो 30 मिनट्स के बाद यहाँ पर देखें मैंने खोल के चेक किया है तो क्या निशानी है कि ये बिस्किट्स सामने वाले हिस्से से कुछ खास ब्राउन कलर नहीं पकड़ते, लेकिन आपने इसको बिल्कुल धीरे से पलट के चेक करना है। अगर ऐसा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो कूलिंग रैक पे निकाल के ठंडा कर लेना है। अगर कलर नीचे से सफ़ेद ही हो तो 5-7 मिनट आप इसको मज़ीद दम दे सकते हैं। तो अच्छे से पहले इसको ठंडा कर लें। ये उस वक्त थोड़े से नरम होते हैं, लेकिन जैसे ही हवा लगती है ये कड़क और क्रिस्पी हो जाते हैं। तो यहाँ देखें मैंने इसको तकरीबन 15-20 मिनट के बाद डिश में निकाल के सेट कर लिया है। और अब मैं आपको चेक कराऊंगी कि माशाल्लाह बेकरी से भी लाजवाब कितने मज़ेदार कड़क और खस्ता बिस्किट बन के तैयार हुए हैं। समझे ऐसी रेसिपी है कि ये अगर आपने ट्राई नहीं की तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। महंगी रेसिपीज़ छोड़ें और ये मज़ेदार से लो बजट के बिस्किट्स घर में ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।